बीमारी से कैसे बचें। हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी आपके लिए है। बीमारी से कैसे बचें। आजकल हर घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो छोटे लोग हों, चाहे वो बड़े से बड़े लोग हों, चाहे वो अमीर लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों। हर घर में आजकल हर आदमी परेशान है बीमारी से। बस बीमारी से परेशान है, वो बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ रहा कि हम क्यों बीमार रहते हैं। जबकि हर वो घर आदमी अपने घर से ही बीमार रहता है, कहीं और से बीमार नहीं होता है। हर आदमी अपने घर से बीमार होता है क्योंकि घर में आजकल अशुद्ध आइटम खा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं बीमारी से कैसे बचना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बीमारी से कैसे बचना है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखते नहीं हो, फिर बाद में आधी बातें छूट जाती हैं। मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये देसी चीज़ें हैं। जो पहले यही सब होता था, आज के ज़माने में सब बदल गया है। इसीलिए हर आदमी बीमार है, हर आदमी के अंदर ताकत नहीं है, हर आदमी के अंदर उतनी मेहनत करने की क्षमता नहीं है। तो रूटीन में मैं पहले आपको बता चुका हूँ हर वीडियो में कि सबसे पहले आप सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीजिए। इसके बाद फल फ्रूट खाइए, जो भी आपके घर में है, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, जैसा आप खा सको फल फ्रूट खाइए। अब आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आप लोगों को कि हम लोग क्यों बीमार पड़ते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ से इंसान बीमार होता है, जो आम लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हमको खुद नहीं पता होता है कि हम कैसे बीमार पड़ जाते हैं, और ये सब हमारी छोटी छोटी गलतियों को हम अनजान बने रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बस उसी कारण हम लोग बीमार बने रहते हैं, और हम लोग बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, सही हो जाते हैं। जहाँ दवाई का असर ख़त्म होता है फिर बीमार हो जाते हैं। इधर उधर बाबा के चक्कर में, झाड़ फूँक, ये सब चक्कर में हम लोग सारे इंतजाम कर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारे घर से बीमारी पैदा हो रही है हम उस पर नहीं ध्यान देते हैं। ये आप सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि हमारे घर में क्या ऐसा है जो हम नहीं ध्यान देते हैं। हाँ दोस्तों, तो सुनिए और आखिरी तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। क्योंकि आप लोग 2 घंटा की 3 घंटा की वीडियो देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, आधा घंटे का 1 घंटे का नाटक देख लेते हैं, सीरियल देख लेते हैं, लेकिन जब आपके लिए कोई अच्छी चीज़ आपके जीवन के लिए आती है तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए आप थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा फिर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ। और जो आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा हमसे। आप ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोग तेल, सब्जी, मसाला, नमक आप खाते हैं, जो आप सब्जी खाते हैं, तेल, नमक, मिर्च, मसाला आप अंदर खाते हैं, आपके शरीर के अंदर चला गया। और वही सब्जी, तेल, नमक, मसाला वाली आप अपने हाथ पे मलिए। आप अपने हाथ पे, एक हाथ पे चुपन लीजिए, फिर वो देखिए आपका हाथ, उस पर पानी डालिए, फिर वो देखिए आपका हाथ कैसा लगता है, साफ़ होता है या नहीं साफ़ होता है। आपका हाथ नहीं सफ़ा होगा, अगर उसमें ज़्यादा कड़ू मिर्च मसाला होगा तो आपका हाथ भी छरछराएगा। सेम ऐसे ही आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि आप लोग ऊपर तो साबुन से डेली धुल लेते हो, लेकिन आपके जो अंदर तेल, मसाला, नमक, मिर्च सब जा रहा है, रोज़ जा रहा, सुबह जा रहा, शाम जा रहा, सुबह जा रहा, शाम जा रहा, तो आप लोग जानते हैं कि फिर वहाँ गंदगी जमा हो रही है। फिर वो गंदगी जमा हो रही, वो फिर पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाती है।
जब वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हो पाती है, फिर हमारा खून गंदा होता है। खून गंदा होता है तो फिर हमारे शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां, दाने, फोड़े, फुंसी, मुहासे, ये सब निकल। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि खून गंदा होता है। फिर जब खून गंदा होता है तो आपके शरीर में कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी, सब तमाम प्रकार की बीमारियां आती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अंदर का कैसे साफ करें, ना तो हाथ जा पाता, ना साबुन लगा सकते हैं, तो हम अंदर का कैसे साफ करें। तो यही हम आपको समझाना चाहते हैं कि अब आप समझिए देसी भाषा में शुद्ध। इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं और अच्छे से अपना मेंटेन कर सकें। आप लोगों को अपने खान पान पे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। अब आप लोग अपने खान पान में सबसे पहले आप तेल जो है वो कम से कम खाइए, क्योंकि आजकल तेल केमिकल वाले तेल आ रहे हैं। कम से कम तेल खाइए। हो सके तो शुद्ध सरसों का तेल अब पिरवा के लाइए, खरीद के पिरवा लाइए और वो आप अपने घर में खाइए। अगर मार्केट का भी खा रहे हैं तो तेल जितना कम हो सके उतना खाओ आज का समय। इसके बाद मिर्च मसाला बहुत कम खाओ। लाल मिर्च तो बिल्कुल ना खाओ। लाल मिर्च तो बिल्कुल भी मत खाइए। हरा मिर्चा खाइए, चाहे आप कच्चा खाइए या आप सब्जी में डाल के खाइए। हरा मिर्च खाइए, हरी मिर्ची खाइए। आप सादी सब्जी बना के खाइए, थोड़ा बहुत चल जाएगा। सादी सब्जी खाइए। और हफ्ते में एक दिन आप केवल खिचड़ी खाइए। केवल खिचड़ी, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन आप केवल खिचड़ी खाइए। बस एकदम सादी खिचड़ी बनवाइए और खिचड़ी एकदम पतली, एकदम गल जाए, वो आप खाइए। और मट्ठा के साथ खाइए या फिर आप ऐसे ही खा लीजिए। क्योंकि जब हफ्ते में एक दिन आपके शरीर के अंदर बिल्कुल हल्का भोजन जाएगा तो वो जल्दी से पच जाएगा, आपके शरीर को आराम मिलेगा, तो वो अपना जो अंदर का कचरा है वो उससे साफ कर देगा। और नंबर 2, जब आप छुट्टी पे रहें, हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीना, जब आप छुट्टी पर रहें तो उस दिन आप कुछ ना खाएं। सुबह उठिए, आप नींबू पानी पीजिए, फिर इसके बाद दोपहर में नींबू पानी पीजिए, फिर शाम को नींबू पानी पीजिए। अगर नींबू नहीं है तो आप इनो भी पी सकते हैं। इनो पी लीजिए, दोपहर में पी लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो 20 रुपए वाला एक सोडा आता है, आप सोडा पी सकते हैं। सोडा खाली पेट ना पीना। अब सोचेंगे आप लोग कि इससे क्या होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे आपके हाथ पे तेल लग गया या कोई वैसी चीज़ लग गई, तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि अगर नींबू से उसको रगड़ दीजिए तो सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। इसलिए आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो तला भुना वो सब चपका हुआ है तेल, तो आप हाथ तो डाल नहीं सकते हो। उसका एक ही तरीका है, आप या तो इनो पीजिए और नींबू पीजिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली पेट रहेंगे, सारा दिन नींबू पिएंगे, पानी पिएंगे, फिर नींबू पिएंगे, फिर पानी पिएंगे, तो ये जो आपका अंदर का जो कचरा है, जो तला हुआ सब अंदर जो है, वो बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा, जब सारा दिन आप ये करेंगे, नींबू सुबह शाम पी लीजिए, हम तो कह रहे 3 टाइम पी लीजिए, लेकिन ये आपको रोज़ नहीं करना है। महीने में 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार, जब आपको लगे। आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जब आपको जो उलझन टाइप की लगती है, आप जब खाना खाते हैं एक उलझन टाइप की लगती है, वो नहीं आप लगेगी और शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़, जब भी आप व्रत रहें, आप उस दिन कुछ मत खाइए। चाहे आप महीने में 1 दिन व्रत रहिए या महीने में 2 दिन व्रत रहिए, लेकिन उस दिन आप खाइए मत कुछ। अगर अपने आप को साफ रखना है, बीमारी से बचाना है, तो हमारी बात एक ध्यान रख लीजिए, आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो सुबह नींबू पानी पीजिए, फिर दोपहर में नींबू पानी पीजिए, फिर शाम को पीजिए सादा पानी या गर्म पानी या नींबू पानी, जैसा आप पी सकते हो। और सारा दिन आपको पानी ही पीना है। उसके अगले दिन आपको कुछ खाना है, तभी आपका शरीर पूरी तरीके से साफ होगा। यदि आप हर महीने आप ये काम करते हैं 1 बार या 2 बार, तो आपका शरीर सही रहेगा।
और जो हमारी माताएं बहनें रोज़ सुबह उठ के झाड़ू लगाती हैं, तो ध्यान रखिए धूल से भी बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी होती है। इसलिए आप या तो सुबह झाड़ू लगाते समय, सुबह या शाम को आप लोग झाड़ू लगाती हैं, तो या फिर आप मास्क लगा लीजिए। अगर आपको शर्म लगती है, गांव देहात में ज़्यादा शर्म लगती है, तो फिर आप अपने दुपट्टे से मुंह बांध लीजिए, नाक और मुंह दोनों बांध लीजिए। इसके बाद आप झाड़ू पोछा करिए। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि हम किस चीज़ से बीमार हो रहे हैं। जब आप सारी चीज़ों का आप समाधान करेंगे, तब आप बीमारी से बच पाएंगे। और एक बात, बहुत ज़रूरी बात, कि आप खाना नियम से खाइए। हमने बहुत सारी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आप सुबह कुछ नाश्ता करिए, आप कुछ भी नाश्ता करिए, आप नाश्ता करने के बाद कम से कम 3 घंटा आप बाद खाना खाइए। 3 घंटे बाद आपने खाना खा लिया, फिर आप 3 या 4 घंटे बाद कुछ खाएं। हर 3-4 घंटे के गैप दे दे के आप लोगों को कुछ खाना है। ये नहीं कि हर आधे घंटे 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। मैं हर बात आपको शुद्ध देसी भाषा में समझा दे रहा हूँ, बाकी आप समझो तो ठीक है, ना समझो तो ठीक है। और शाम को आपको जल्दी भोजन करना है। शाम को आपको जल्दी भोजन करना और चबा चबा के बहुत महीन करके भोजन करना है, क्योंकि शाम को आपको कोई जल्दी नहीं रहती, कहीं जाना नहीं रहता है, बिल्कुल फुर्सत से रहते हो। इसलिए आपको शाम को बिल्कुल महीन करके चबा करके खाना खाना है और शाम को हल्का भोजन करना है। अगर 3 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाइए, 2 रोटी की भूख है तो 1 रोटी खाइए। आप सुबह खा लीजिए भरपेट, दोपहर को खा लीजिए, लेकिन रात का भोजन आप कम करिए, ताकि वो अच्छे से पच जाए और बाहर निकल जाए। इससे हमारे शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। बस आप जितना ध्यान बाहर के शरीर के सफाई में ध्यान देते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा आप अंदर की सफाई पे ध्यान दीजिए, आपके शरीर में बीमारी नहीं होंगी। ये मैं 100% बता दे रहा हूँ। आप अंदर की बीमारी में ध्यान रखिए, बस शुद्ध खाना खाइए, कम से कम खाइए, साफ खाइए, मिर्च मसाला कम खाइए, नींबू पानी पीते रहिए, सादा पानी पीते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी बीमारी की दवाई चल रही है, तो फिर आप डॉक्टर की सलाह ले के तब ये काम करिए। और हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोग देखते रहिए। हम इसी रिलेटिव से कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, नहीं लाइक करोगे तब भी वीडियो तो हम बना ही रहे हैं। लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग फेमस होते हैं उनको सब लाइक कर देते हैं, जो लोग नहीं फेमस होते हैं उनको कोई नहीं करता है। इसलिए भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप कर दीजिए। बाय बाय। हेलो दोस्तों। और बाहर का तला भुना आप बिल्कुल भी कुछ मत खाइए। आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रहा है, बाहर का तला भुना कुछ मत खाइए। अगर आप कहीं फंसे हैं तो आप सादा आइटम करिए। चावल खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, ककड़ी खा लीजिए, गाजर खा लीजिए, चना खा लीजिए, बहुत सारी शुद्ध आइटम है, आप लोग वो खाइए। बस बाहर का तला भुना मत खाइए, क्योंकि जो पहले के ज़माने में था वो हम लोग नींबू पानी शरबत पीते थे, हर घर में यही चलता था। अब आज के ज़माने में कहीं नींबू पानी शरबत कहीं नहीं, जहाँ जाओगे आप चाय कोल्ड ड्रिंक, चाय कोल्ड ड्रिंक, बस वही बीमारी वाली चीज़ें। यही हम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि आजकल हम लोग शुद्ध आइटम नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपको बीमारी से बचना है तो आप शुद्ध आइटम लीजिए। कुछ हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, कुछ अपनी तरफ से आप दिमाग लगाइए, ये आप ध्यान दीजिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ईश्वर ने जितना मुझे दिमाग दिया है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी आप खुद भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ये हर डॉक्टर आपको कोई बात नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, वो केवल दवाई देगा, पैसा लेगा, बस घर जाओ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आगे और हम वीडियो बनाएंगे, आप उनको भी देखिएगा। बाय बाय, नमस्कार।